धरी बस्ती तन छूट गई खिल कंवल कली बस्ती तन छूट गई खिल कंवल कली गुण इंद्री त्याग गई जड़ काल गुण इंद्री त्याग गई जड़ काल राधा स्वामी ज्ञान धरी बिसरो नहीं एक पली राधा स्वामी ज्ञान धरी बिसरो नहीं एक पली सूरत घर खोजरी ऋतु मिलन मिली सूरत घर खोजरी ऋतु मिलन मिली चल अब सजनी पिया के देश चल अब सजनी पिया के देश मिल अब गुरु से कर आदेश मिल अब गुरु से कर आदेश चल अब सजनी पिया के देश चल अब सजनी पिया के देश मिल अब गुरु से कर आदेश मिल अब गुरु से कर आदेश लखों फिर घट में बन जाए छे लखों फिर घट में बन जाए छे तके जा ब्रह्मा विष्णु महेश थके जा ब्रह्मा विष्णु महेश गई नहीं उनकी वहाँ कुछ पे गई नहीं उनकी वहाँ कुछ पे हार कर बैठे गौर गणे हार कर बैठे गौर गणे काल ने मारा गई करके काल ने मारा गई करके संत बिन किया न घट पर वे संत बिन किया न घट पर वे रहे सब कैदी माया दे रहे सब कैदी माया दे बचे नहीं भोगे काल कले बचे नहीं भोगे काल कले मिले जो सतगुरु कैसान मिले जो सतगुरु कैसान मिटे फिर काल कर्म काले मिटे फिर काल कर्म काले धरा अब सूरत असाबे धरा अब सूरत असाबे काल के तोड़ दिए सबने काल के तोड़ दिए सबने हुआ मैं राधा स्वामी दरवे हुआ मैं राधा स्वामी दरवे हुए अब राधा स्वामी मेरे के हुए अब राधा स्वामी मेरे के चल अब सजनी पिया के देश
चल अब सजनी पिया के देश मिल अब गुरु से कर आदेश मिल अब गुरु से कर आदेश चल अब सजनी सखी चल देख बहार पिया की चढ़ो घट से सवार पिया के चढ़ो घट से सवार पिया के सखी चल देख बहार पिया की सुनो धुन गगना पार पिया के निरख छवि देखी सार पिया की सुनो धुन गगना पार पिया की निरख छवि देखी सार पिया के हमें रस आए धार पिया के हमें रस आए धार पिया के सुध हो गई प्यारे धार पिया के सुध हो गई प्यारे धार पिया के सखी चल देख बहार पिया के चढ़ो घट से सवार पिया के चढ़ो घट से सवार पिया के सखी चल देख बहार पिया की मैं हो गई जग को जार पिया की गुरु के ने सुर गलहार पिया की मैं हो गई जग को जार पिया की गुरु के ने सुरत गलहार पिया की राधा स्वामी खिलाए बाढ़ पिया के राधा स्वामी खिलाए बाढ़ पिया के अब जाके गली अगार पिया के अब जाके गली अगार पिया के सखी चल देख बहार पिया के सखी चल देख बहार पिया के चढ़ो घट से सवार पिया के चढ़ो घट से सवार पिया के सखी चल देख बहार पिया की सुरतिया सुनत रहे हित चित से सतगुरु में सुरतिया सुनत रहे हित चित से सतगुरु में मगन होए गुरु दर्शन लागे ताकत रही गुरु मगन होए गुरु दर्शन लागे ताकत रही गुरु चित हो साप बोते हुए निर्मल चित हो साप बोते हुए निर्मल परखी घट की से भला देखो परखी घट की से सुरतिया सुनत रही चित से सतगुरु में सुरतिया सुनत रही चित से सतगुरु में मन और सुरत लगे घट जुड़ने घर गुरु ध्यान रूप रस में मन और सुरत लगे घट जुड़ने घर गुरु ध्यान रूप रस में
प्रीत बढ़त तीत समारत प्रीत बढ़त तीत समारत गुरु के पास बसत दिन रैन गुरु के पास बसत दिन रे सुरतिया सुनत हित चित से सतगुरु सुरतिया सुनत हित चित से सतगुरु बिन गुरु दर्श विकल मन में सतसंगत में पावत चैन बिन गुरु दर्श विकल मन में हाँ बिन गुरु दर्श विकल मन में सतसंगत में पावत चैन कर्म भरम से प्यारे कर्म भरम से प्यारे काल से छूटा ले मार दे काल से छूटा ले मार दे सुरतिया सुनत हित चित से सतगुरु दिन जान गुरु विचारे सुरत चले अब में बैन दिन जान गुरु विचारे हाँ दिन जान गुरु विचारे सुरत चले अब में बैन नभ में लखा जोत जियारा नभ में लखा जोत जियारा त्रिकुटे जाए सुने गुरु कैन त्रिकुटे जाए सुने गुरु कै सुरतिया सुनत हित चित से सतगुरु सुरतिया सुनत हित चित से सतगुरु धुन के खबर लेते चली आगे सोन में जाए खुले धुन के खबर लेते चले आगे सोन में जाए खुले सतपुर होए गई गुरधामा सतपुर होए गई गुरधामा निरखा चिरज रूप निरखा चिरज रूप सुरतिया सुनत रही हित चित से सतगुरु मोहिन काम नीच को जिनने राधा स्वामी मेहर से गीता मोहिन काम नीच को जिन में हम मोहिन काम नीच को जिन में राधा स्वामी मेहर से गीता मोहिन काम नीच को जिन में मोहिन काम नीच को जिन में राधा स्वामी मेहर से नाम राधा स्वामी मेहर से नाम सुरतिया सुनत रही हित चित से सतगुरु सुरतिया सुनत रही हित चित से सतगुरु
सुरतिया सेव रहे गुरु चरण समार। सुरतिया सेव रहे गुरु चरण समार। भक्ति भाव ही माई बढ़ावत, भक्ति भाव ही माई बढ़ावत। घर चरणन में प्यार, घर चरणन में प्यार, घर चरणन में प्यार। सुरतिया सेव रहे गुरु चरण समार। सुरतिया सेव रहे सेवा करत उमंग से निस दिन। सेवा करत उमंग से निस दिन। मन नहीं लावे आर, मन नहीं लावे आर, मन नहीं लावे आर। सुरतिया सेव रहे गुरु चरण समार। सुरतिया सेव रहे लोक लाज की कानन लावे। लोक लाज की कानन लावे। हाजिर रहे दरबार, हाजिर रहे दरबार, हाजिर रहे दरबार। सुरतिया सेव रहे गुरु चरण समार। सुरतिया सेव रहे कोई कुछ कहवे मन नहीं लावे। कोई कुछ कहवे मन नहीं लावे। दीन अधीन पड़ी गुरु द्वार, दीन अधीन पड़ी गुरु द्वार। देखो दीन अधीन पड़ी गुरु द्वार। सुरतिया सेव रहे गुरु चरण समार। सुरतिया सेव रहे करम भरम तज शरण समारे। करम भरम तज शरण समारे। मन में निश्चय धार, मन में निश्चय धार। देखो मन में निश्चय धार। सुरतिया सेव रहे गुरु चरण समार। सुरतिया सेव रहे सत्संग में मन चित उलसाना। सत्संग में मन चित उलसाना। सुनत बचन गुरु सार, सुनत बचन गुरु सार, सुनत बचन गुरु सार। सुरतिया सेव रहे गुरु चरण समार। सुरतिया सेव रहे शब्द माहि नित सुरत लगावत। शब्द माहि नित सुरत लगावत। सुन अनहद जनकार, सुन अनहद जनकार, सुन अनहद जनकार। सुरतिया सेव रहे गुरु चरण समार। सुरतिया सेव रहे हृदय में गुरु रूप बसावत। हृदय में गुरु रूप बसावत। ध्यान धरत हर बार, ध्यान धरत हर बार। देखो ध्यान धरत हर बार। सुरतिया सेव रहे गुरु चरण समार। सुरतिया सेव रहे सुमिरन नाम करे निस बासर। सुमिरन नाम करे निस बासर। राधा स्वामी एक आधार,
सुरतिया सेव रहे गुरु चरण समार सुरतिया सेव रहे जगे भाग गुरु दर्शन पाए जगे भाग गुरु दर्शन पाए काल से तोड़ा नाता जान काल से तोड़ा नाता जान देखो काल से तोड़ा नाता जान सुरतिया सेव रहे गुरु चरण समार सुरतिया सेव रहे मेहर करी राधा स्वामी दयाला मेहर करी राधा स्वामी दयाला मेहर करे राधा स्वामी दयाला सहज किया वो सागर पार सहज किया वो सागर पार स्वामी सहज किया वो सागर पार सुरतिया सेव रहे गुरु चरण समार सुरतिया सेव रहे। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 171। पहले एक ही था, फिर दो हुए, फिर तीन हुए और फिर अनेक हजारों लाखों और बेशुमार पर नौबत पहुंची। अब जिसको पूरे सद्गुरु जो कि उस एक से एक हो रहे हैं और उसी एक का स्वरूप हैं मिलें, तब वह उनकी दया से अनेकता के भ्रम से बचे और अपने निज स्थान में पहुँचे। वचन 172। संसार की जो करतूत है उसका फल जीव को प्रत्यक्ष नजराई देता है। इस सबब से संसार में जल्दी फंस जाता है और परमार्थ का फल गुप्त है, उस पर जल्दी निश्चय नहीं आता है और पहले निश्चय जरूर है, क्योंकि बिना निश्चय के करतूत कुछ नहीं बनेगी और जब कुछ करतूत न बनी तो फल कैसे मिले और तरक्की कैसे होवे। वचन 173। वह जो सत्य है जब तप और मौन साधन से नहीं मिलता है, ऐसी करतूत वाले सब थक रहे। किसी ने उस सत्य का जिसको संतों ने पाया है भेद नहीं पाया। वह भेद सद्गुरु वक्त की सेवा और शरण लेने से मिल सकता है, क्योंकि उस सत्य ने आप सद्गुरु रूप धरा है। इस वास्ते सब जीवों को जो सत्य की प्राप्ति की चाह रखते हैं चाहिए कि और कर्म और भर्म छोड़कर सद्गुरु वक्त की प्रसन्नता के लिए मेहनत करें तो एक रोज उस पद को पावेंगे। वचन 174। बाल विधवा और बाल साध को वक्त यानी उम्र का काटना निहायत मुश्किल हो जाता है और बहुतेरे तो खराब हो जाते हैं, पर जो उनको सद्गुरु पूरे मिल जावें और उन पर निश्चय आ जावे तो दोनों का वक्त सहज में कट जावे। और जो विद्या गुरु मिले तो विद्या या तीर्थ व्रत में या मूर्त पूजा में वृथा जन्म उनका बर्बाद जावेगा और जन्म मरण की फांसी नहीं कटेगी। इस वास्ते उनको और सब जीवों को चाहिए कि जितनी हो सके सद्गुरु पूरे के खोज में मेहनत करें। जो उनके खोज में इसका शरीर भी छूट जाए तो भी सोच न करे, क्योंकि जब सद्गुरु के मिलने की आशा इसके चित्त में दृढ़ हुई तो वह ठीक भक्ति सच्चे मालिक की है। उसको मालिक सद्गुरु रूप से ज़रूर मिलेगा।
वचन 175। जीव इस वक्त में ऐसे अभागी हैं कि संतों के वचन की प्रतीत नहीं करते और वेद शास्त्र कुरान की बात को खूब पकड़ते हैं। यहाँ तक कि वहाँ कुछ पर्चा भी नहीं मिलता, पर काल ने ऐसा अड़ंगा लगाया है कि अपने मतलब के वचन को जीव से मनवा लेता है, और संत जो दया करके इसको भली प्रकार समझाते हैं सो नहीं मानता है और उनसे पर्चे मांगता है। इससे मालूम हुआ कि ये जीव काल के हैं जो बिना पर्चे संतों का वचन नहीं मानना चाहते और काल का वचन बिना पर्चे मानते हैं। ऐसे जीवों पर संत भी तवज्जो नहीं करते। वचन 176। प्राण योग और बुद्धि योग की गम आकाश तक है। इसके आगे सूरत शब्द के आश्रय जा सकती है और वहाँ पहुंचकर अजायब पुरुष का दर्शन प्राप्त हो सकता है, जो कि सतयुग द्वापर त्रेता में सबसे गुप्त रहा, किसी को उसका भेद नहीं मिला। अब कलयुग में संतों ने प्रकट किया है। जिनको संतों के वचन की प्रतीत है वही उस अजायब पुरुष का दर्शन पावेंगे और मुक्ति पद को प्राप्त होंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, तीसरा भाग, सिलसिला वचन 14वां। दुनिया में देखा जाता है कि हर एक चीज में दर्जे हैं, और जानदारों में भी इंसान से लगाकर कीड़े मकोड़े और भुनगे और वनस्पति तक बहुत दर्जे हैं, और जो कि आसमानी रचना मिस्ल सूरज और चांद और तारागण की इस लोक से ज्यादा लतीफ और बहुत बड़ी और ज्यादा ठहराव मालूम पड़ती है, तो जरूर हुआ कि उनमें रचना जानदारों की बनिस्बत इस लोक के ज्यादा रोशन और ताकतवर और सुखदाई और ठहराऊ इंसान के दर्जे से ऊपर सिलसिलेवार होगी। लेकिन स्थूल देह के साथ सूरत किसी ऊंचे लोक या मुकाम में नहीं जा सकती। पहाड़ों और गुब्बारों पर चढ़ने वालों ने तहकीक किया है कि 6.5 मील से ज्यादा कोई मनुष्य इस आकाश में नहीं चढ़ सकता। वहां पहुंचने पर जान जाती रहती है, और जो कि सूरत रूह का असली स्वरूप चैतन्य की धार है, और वो निहायत सूक्ष्म और लतीफ है, और चाल उसकी रोशनी और बिजली की धार से, जो कि 1 सेकंड में करीब 1 लाख कोस की चलती है, ज्यादा से ज्यादा है। तो जो वो सूरत आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास करके अपनी देह से न्यारी हो जावे, यानी अपने घट में आंख के पार आकाश में ऊंचे को चढ़ने लगे, तो उसको ऐसी शक्ति हासिल हो जाएगी कि चाहे जिस ऊंचे लोक में पहुंचकर सैर करे और वहां का सुख और आनंद देखे, और जब चाहे जब देह में लौट आवे। और इसी तरह अभ्यास बढ़ाकर एक दिन ऊंचे से ऊंचे देश में, जो कुल्ल मालिक का स्थान और परम आनंद का भंडार है, अपनी चैतन्य धार पर सवार होकर पहुंच सकती है। उसी तरह जैसे सूरज की किरण अपनी धार पर सवार होकर सूरज में उलटकर जा सकती है। मैस्मेरिज्म और हिप्नोटिज्म के आमिल लोग अपने मामूलों से अक्सर दूर मुकामों का हाल और परदेशियों की खबर और बीमारी वगैरह की अंदरूनी हालत और उसका इलाज दरियाफ्त करके बता सकते हैं। और कितने ही ऐसे वाक़े हुए कि जिनमें बीमारों की या कोई सदमा रसीदा शख्स की रूह अपने जिस्म से किसी कदर न्यारी होकर ऊंचे देश में चढ़ी, और उस वक्त उसके कुटुंबी या संगियों ने उसको मुर्दा समझा, लेकिन वो ऊंचे चढ़कर सब कार्रवाई देखता रहा।
और हरचंद उसकी रूह ने चाहा कि ज्यादा ऊंचे चढ़कर गहरा आनंद पावे, लेकिन उसकी रूह फिर देह में उतर आई और आंखें खोलकर उसने जो हालत की गुजरी और जो कैफियत की देखी अपने लोगों से जाहिर की। इस तरह अभ्यासी सूरत का ऊपर के लोगों की सैर करना और फिर अपने निज भंडार यानी सच्चे मालिक के चरणों में अपने घट में चढ़कर पहुंचना मुमकिन है, और रास्ता चलने का आंख के मुकाम से जहां की सूरत की बैठक जागृत अवस्था में है चलेगा। मनुष्य की हालतों से और भी मुआफिक वचन संतों और महात्माओं के जाहिर है कि मनुष्य का स्वरूप कुल रचना का नमूना है, यानी जो कुछ की रचना बाहर है वो सब छोटे नमूने के तौर पर मनुष्य के अंतर में भी मौजूद है, और दोनों का आपस में इत्तेफाक और मेल है। और रास्ता ऊंचे से ऊंचे देश का भी घट में चैतन्य धार के वसीले से मौजूद और जारी है। जैसे कि कुल आसमानी रचना यानी तारागण जो नजर आते हैं, इनका सूत हमारी आंखों से बवसीले उनकी किरणियों के जो इस लोक में आती हैं और इस लोक से उन तारागणों में जाती हैं लगा हुआ है। और जिस किसी की सूरत जिस्मानी कैद यानी देही के बंधन से किसी तरह आजाद और न्यारी हो जावे, तो वो अपने सूक्ष्म स्वरूप यानी चैतन्य धार रूप से चाहे जहां छिन भर में जा सकता है और लौटकर देह में आ सकता है, क्योंकि सूरत की धार की चाल बहुत तेज से तेज है। रोशनी और बिजली की चाल जो कि निहायत तेज है, उसकी चाल के साथ मुकाबला नहीं कर सकती। सूरत की चैतन्य धार निहायत सूक्ष्म और लतीफ है, और वो देखने में नहीं आती, पर उसकी कार्रवाई से यानी जब वो जागृत के वक्त आंख के मुकाम पर उतरकर बैठती है और देह और इंद्रियों को चैतन्य करती है, उसका देह में मौजूद होना जाहिर होता है। और खास निशान उस चैतन्य धार का चैतन्यता और शब्द यानी आवाज है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहले आवाज करता है। जो आवाज न कर दे तो मुर्दा यानी हिस्स से खाली समझा जाता है। और आदमी या जानवर जब तक बोलता है और हरकत करता है, जिंदा यानी चैतन्य है, और जब हरकत और बोल बंद हो गया तब मुर्दा समझा जाता है। और जो गौर करके देखा जावे तो कुल कार्रवाई इस दुनिया की शब्द और सूरत से हो रही है, यानी एक बोलता है और दूसरा सुनकर तामील करता है। बल्कि जड़ पदार्थों की भी कार्रवाई जो कि चैतन्य पुरुष की मदद से जारी होती है, बगैर हरकत और आवाज के नहीं होती है। और वो हरकतें और आवाज गुप्त चैतन्य का जो सब जड़ पदार्थों में मौजूद है, पर बगैर मदद विशेष चैतन्य के कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता, ज़हूरा है। खुलासा ये कि जहां धार रवां है उसके साथ आवाज भी बराबर जारी है, यानी शब्द कुल का चैतन्य करने वाला और हरकत देने वाला है, और खुद चैतन्य रूप है, चाहे जिस दर्जे का होवे। इससे साबित हुआ कि जो कोई चैतन्य धार पर सवार होकर चलना चाहे, वो शब्द यानी उस धुन को जो उस धार के साथ जारी है पकड़कर चले, तो जहां से वो धार आती है पहुंच जाएगा। देखो, अंधे आदमी को जो कोई थोड़ी दूर से बुलावे तो वो बुलाने वाले की आवाज को पकड़ के उसके पास पहुंच जाता है। और अंधेरी रात में जो कोई जंगल में रास्ता भूल जावे और कोई नजदीक के गांव से आदमियों की आवाज आती होवे
तो वो उस आवाज को पकड़ के गांव में पहुंच सकता है। इससे जाहिर है कि आवाज के बराबर कोई रास्ता दिखाने वाला और अंधेरे में प्रकाश करने वाला नहीं है। जितने मत की दुनिया में जारी हैं, उन सब में शब्द की महिमा लिखी है और ये बयान किया है कि शब्द कुल रचना की आदि है। यानी पहले शब्द हुआ और फिर उससे रचना हुई, और वो शब्द मालिक के साथ था और खुद मालिक का रूप और ज़हूरा है और वही सच्चा करतार है। अब समझना चाहिए कि शब्द से मतलब चैतन्य धार से है, जो कुल मालिक के चरणों से प्रकट हुई और कुल रचना की करतार है, और कुल हरकत और चैतन्यता और असर का कारण शब्द है और वही चैतन्य है। पर माया के देश में बसबब मिलौनी माया के उस चैतन्य शब्द की ताकत और असर में दर्जे बदर्जे फर्क हो गया और उसी कदर उसकी ताकत और हरकत और असर में भी फर्क यानी दर्जे हो गए। पर कुल कार्रवाई जहां जैसी है शब्द के आश्रय हो रही है। संतों ने जो कि धुर्मुकाम यानी कुल मालिक के धाम से आए, शब्द का भेद साफ साफ और शरह के साथ बयान किया, और हाल मंजिलों का जो कि कुल मालिक के स्थान से सूरत के पिंड में नशिस्त के मुकाम तक वाक़े हैं, मैं कैफियत शब्द हर मुकाम के तफसील के साथ जाहिर किया कि जिसकी मदद से चलने वाला हर एक मुकाम के हाल और कैफियत को समझकर और उस मुकाम की आवाज को पकड़कर रास्ता तय कर सके, यानी अपनी सूरत को अपने घट में शब्द को पकड़ के ऊंचे देश यानी अपने निज घर की तरफ चढ़ाता जावे, और इस जुगत से आहिस्ता आहिस्ता एक दिन अपने कुल मालिक का दर्शन पाकर और माया और मन और काल और कर्म के घेरे से निकलकर परम और अमर आनंद को प्राप्त होवे और दुख सुख और कष्ट और क्लेश और जन्म मरण से अपना सच्चा छुटकारा कर लेवे। जो कोई मन और इंद्रियों के भोग विलास को सच्चा सुख और देह और दुनिया को अपना रूप और घर समझकर इसी के वास्ते मेहनत और जतन करते रहेंगे, तो उस आशा और मनसा और स्वभाव के मुआफिक उनको बारंबार देह धरनी पड़ेगी, क्योंकि मृत्यु देह की होती है न कि सूरत की। यानी जब सूरत देह को छोड़ देती है या उससे जुदा हो जाती है, उसी का नाम मौत है। लेकिन जो कोई खोजी दर्दी दुनिया और देह के हाल को देखकर और यहाँ के सामान की नाशमानता ख्याल करके अजर धाम और अमर आनंद के प्राप्ति की चाह उठाकर जतन करना चाहते हैं, उनके वास्ते ऊपर के बयान के मुआफिक ये हिदायत की जाती है कि अपनी सूरत को आंख के मुकाम से चैतन्य धार यानी शब्द की धुन को पकड़ के अपने घट में ऊपर की तरफ भेद मंजिल और रास्ते और चलने की जुगत का संत सदगुरु से जो धुर्मुकाम के पहुंचे हुए हैं, या सदगुरु से जो निस्फ रास्ता तय कर चुके हैं और आगे को चल रहे हैं, या उनके सच्चे प्रेमी सत्संगी से जो कुछ रास्ता तय कर चुका है और चल रहा है, उपदेश लेकर चलना शुरू करें। लेकिन ये कार्रवाई जब दुरुस्त बनेगी जबकि चलने वाले के मन में सच्चा प्रेम कुल मालिक के दर्शनों का पैदा होगा, और अभ्यास करके वो प्रेम दिन दिन बढ़ता जाएगा और उसी कदर रास्ता भी आसानी के साथ तय होता जाएगा। प्रेम यानी खेच शक्ति या आपस में मिलने की शक्ति कुल रचना का जुज़े आजम यानी परम तत्व है। यानी कुल रचना इसी प्रेम से हुई
और इसी प्रेम के आश्रय ठहरी हुई है। और इसी तरह कुल कार्रवाई इस दुनिया में प्रेम यानी शौक और मोहब्बत के वसीले से जारी है। जिसको जिस चीज या काम का शौक या इश्क होता है वही काम वो करता है, और जिसमें उसका प्यार है उसी से मिलता है। और सब देहें और उनके रूप इसी प्रेम के सबब से बने हुए और ठहरे हुए हैं। यहां तक कि कुल मालिक आप प्रेम सिंध यानी प्रेम का अपार भंडार है, और जो धारें की उसके चरणों से निकली वो भी प्रेम स्वरूप हैं, और जो उन धारों से मंडल और उनमें रचना पैदा हुई वो भी प्रेम स्वरूप हैं। खुलासा ये कि कुल जीव प्रेम रूप हैं और प्रेम ही से कुल कार्रवाई कर रहे हैं, और प्रेम ही के बल से अपने निज भंडार की तरफ उलटकर जा सकते हैं। इस वास्ते जो कोई कि इस मर देश से न्यारा होकर अमर देश में पहुंचना चाहे वो प्रेम अंग लेकर चल सकता और अपने प्रेम भंडार से मिल सकता है। जिस मजहब और उसके अभ्यास में प्रेम की मदद नहीं या उसका जिक्र भी नहीं, वो सब मजहब और अभ्यास थोथे और खाली हैं। ये प्रेम कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में जो घट घट में मौजूद हैं आना चाहिए, और जाहिर यानी बाहर में संत सदगुरु या साधगुरु के चरणों में जो कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के धाम का भेद देकर जुगत उनसे मिलने की बताते हैं और मदद देकर सूरत को पहुंचाते हैं आना चाहिए। तब रास्ता आसानी और दुरुस्ती से तय होगा। और जो प्रेम मन में नहीं आया तो जो कुछ की करनी यानी अभ्यास वगैरह करेगा वो नेम यानी कर्म में दाखिल होगी। लेकिन खोजी दर्दी के मन में फौरन महिमा राधा स्वामी दयाल और उनके धाम की सुनकर चरणों का प्रेम पैदा होगा। और इसी तरह जिस किसी को संत सदगुरु या साधगुरु मिलेंगे वे अपनी दया से वचन सुनाकर उसके मन में प्रेम पैदा कर देंगे, और सत्संग और अभ्यास करके वो प्रेम दिन दिन बढ़ता जाएगा और एक दिन धुरधाम में पहुंचाकर छोड़ेगा। बार बार करूं बेनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत बिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी बिल रहे सब मन की गाने। भाग जगा मेरा आदिका मिल सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। उच्च से ऊंचा देश है वह अदर ठिकाने, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई। विरह अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मन पिया घाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई।
तड़प उठे विकल रहूं, कस पिया घर जाए। दर्शन रस नित नित लहूं, गए मन थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में, कर शब्द विलासा। धाम धाम निरखत चले, पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे, रहे चेत उदासा। विनय सुना कृपा करो, दीजे चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, रस मांगूं दाना। प्रेम धार बरखा करो, कुल अमृत गाना। दिन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूँगा वत रहूं, नित राधा स्वामी। दिन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूँगा वत रहूं, नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा वत रहूं, नित राधा स्वामी। बार बार करूं विनती, राधा स्वामी आगे। दया करो दाता, मेरे चित चरणन लागे। दया करो दाता, मेरे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर, सविनय करूं पुकार। साध संग मोय देव नित, परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो, मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं, तन मन वारूं चरण पर। जाम गले में गाऊं, मेरे करी जैसे कृपा कर। धन धन गुरुदेव, दया सिंधु पूरन धनी। नित करूं तुम सेव, अचल भक्ति मय देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ, हाथ गहा तुम आन कर। अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विनय गुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया परित्याग, तुम डरे के बिल
परम जो दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सदैव उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सदैव उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दास